भाइयों और बहनों, हम भगवान बुद्ध और उनके धम्म का अध्ययन कर रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये तो बुद्ध और उनके धम्म पर लिखी हुई बाबा साहब की किताब है और फिर भी इसमें उन्होंने अन्य धर्मों की कुछ बातें लाई हैं और भारत में जो अन्य धर्म थे, परंपराएं थी, उनके बारे में उन्होंने यहाँ चर्चा की है। ये तो बुद्ध और उसके धम्म का विषय नहीं है, फिर भी बाबा साहब ने इस बात को यहाँ लिखा है और इसी को लेकर कुछ लोग आपत्ति उठाते हैं। बुद्ध बाबा साहब के जमाने से कह रहे थे, जब बाबा साहब ने धर्मांतरण की घोषणा की और फिर भी वो लगातार धर्म की जो बुराइयां हैं, अंधश्रद्धाएं हैं, इन पर लगातार प्रहार करते रहे। तो भी लोगों ने आपत्ति उठाई है, भाई आपको धर्मांतर करना है तो करें, आपको धर्मांतर करना है तो बिल्कुल करें, लेकिन दूसरों के धर्म पर क्यों बोलते हो? उस पर बोलने का आपको क्या अधिकार है? बात तो हो सच लगती है, लेकिन बाबा साहब ने उसका बहुत ही बढ़िया ढंग से जवाब दिया है। उन्होंने कहा, देखिए, ये मनुष्यता के गौरव का विषय है, उसकी कल्याण की बात है। अगर बुद्ध धम्म की शिक्षा ये शुद्ध प्रवाह है तो इसको अशुद्ध होने से बचाना चाहिए, और चूंकि परंपराएं चलती आ रही हैं, इससे बुद्ध धम्म भी बच नहीं सकता अगर हमने अभी से प्रयास नहीं किए तो। और इसलिए अन्य धर्मों की बात करना आवश्यक है। आप समझ रहे इस बात को? तो आलोचना जरूरी है, ये तुलना जरूरी है, तब कहीं सच्चाई जो है उसके मूल अर्थ में हम समझ सकते हैं, ले सकते हैं, वरना उसमें भी दोष पैदा होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आगे हम इस ग्रंथ के अध्ययन में समझ लेंगे। तो पिछली बार हमने बुद्ध और उनके पूर्व उस वक्त जो कई ग्रंथ थे, परंपराएं थे, उसका अध्ययन किया। वैदिक ऋषि, कपिल, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, और पीछे हमने उपनिषद की बात कही है। आज हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने अपने इस ग्रंथ के छठे भाग में बुद्ध तथा उनके समकालीन, उनके जमाने में कौन से लोग थे जो लोगों को शिक्षा देते थे, उपदेश करते थे, कोई सिद्धांत, कोई तत्वज्ञान जो है उसका प्रचार करते थे और उसको मानकर उस तरह से लोग जीते थे। तो लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले और उनको इस तरह से मार्गदर्शन करने वाले किस प्रकार के लोग बुद्ध के समय थे, इसको लेकर बाबा साहब ने यहाँ चर्चा की है। और ये समझना आवश्यक है, इसलिए कि बुद्ध ने जिस ज्ञान को पाया, उस जमाने में पाया जिस जमाने में भारत में लोगों की सोच क्या थी, भारत के लोगों का ज्ञान कौन सा था, भारत के लोगों की मान मान्यताएं कौन सी थी और किस तरह से अपने जीवन को जीते थे, इस हकीकत को जानना जरूरी है, इस वास्तविकता को जानना जरूरी है। और इसलिए बुद्ध के जमाने में जो लोग थे, ऐसे धर्म प्रचारक थे, तत्वज्ञानी थे, लोगों पर प्रभाव डालने वाले लोग थे, उनके बारे में बाबा साहब ने यहाँ चर्चा की है। अगर इसको हमने समझा तो बुद्ध की जो शिक्षा है, धम्म की जो शिक्षा है, वो कितनी सही है,
कितनी अचूक हैं और कितना माने रखती हैं, ये हमारे समझ में आएगा। अगर हमने नहीं समझा ये, तो हमारी समझ कहीं थोड़ी अधूरी रह जाएगी, और इस धोखे से बचना जरूरी है। खासकर भारत में इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी गंदगी फैल चुकी है, इतनी सारी विविधता है, जिससे मनुष्य जीवन काफी हद तक बर्बाद हो चुका है, उसका भविष्य बर्बाद हो चुका है। तो इस तरह से बाबा साहब ने इस चर्चा को यहाँ पर उठाया है इस कारण से, और बुद्ध के जमाने में कौन से लोग थे, वो क्या सिखाते थे, इसके बारे में कहा है। तो लिखते हो, जिस समय गौतम ने प्रवज्जा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। कोई शांति नहीं थी, उथल पुथल चल रही थी, कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था, स्थिरता नहीं थी, स्थैर्य नहीं था। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। 62 ऐसी विचारधाराएं थी, चिंतन परंपराएं थी, आचरण की परंपराएं थी। 62, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और वे सभी हम माने समझे तो अपने अपने में धर्म थे। इसको समझना जरूरी है। 62 प्रकार के धर्म थे। उन तत्वों पर विश्वास करने वाला आदमी उसी को ही मानता था, वैसे ही जीता था, अन्य लोगों से उसका वैसे कोई खास संबंध नहीं था। तो उसकी जीवन पद्धति जो थी अलग अलग थी, 62 प्रकार की। उसमें से कुछ 6 लोगों की जानकारी यहाँ पर दी है। ये सभी 62 जो दर्शन हैं, ये ध्यान देने योग्य नहीं है, क्योंकि उतनी पूरी जानकारी आज भी उपलब्ध नहीं है। दीघ निकाय में ये आया है, सब ब्रह्मजाल सूत्र में ये बातें आई हैं। इसका जिक्र करने का वक्त नहीं है। तो कम से कम 6 लोग थे जिनका दर्शन खासकर प्रभावशाली था, और उनको मानने वाले भी लोग थे। तो उनके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि कम से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इस दार्शनिक मतों में से एक था मुखिया पुण्य कश्यप, यानी पूर्ण कश्यप, इसका नाम था पुण्य कश्यप, पाली में पूर्ण कश्यप, मराठी और संस्कृत में। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। अक्रिया यानी कुछ कर्म नहीं है, ऐसी कुछ बात कहता था। तो क्या कहना था उसका? उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ भी कर्म करो, उसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कोई सरोकार नहीं। चाहे कोई भी किसी भी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए, डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ भी करो, आत्मा से कोई सरोकार नहीं। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों न हो, यानी बुरा, पूरे से बुरा, सबसे बुरा, जगत में जिसकी घृणा की जाती है, सबसे बुरा माना जाता है, ऐसा जघन्य कहते हैं, ऐसा भी कर्म क्यों न करे, वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। आत्मा पर कोई पाप नहीं लगता।
कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व मूल तत्वों से जा मिलते हैं, जिनसे एक उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बनता, न शरीर है न आत्मा। तो ऐसी सोच रखने वाले उस वक्त के लोग थे। आज भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। कुछ जातियों में तो इस पर ही विश्वास किया जाता है, उनको इसमें कोई बुरा नहीं लगता। और वैसे भी आधुनिक समाज में भी इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग कहीं ना कहीं हैं। अरे खाओ पियो मजा करो, क्या रखा है इसमें, धर्म की बात मत करो, पाप पुण्य की बात मत करो, ये सही है गलत है मत सोचो, बस जीते रहो, चयन करते रहो। ये तो बात है। तो हम पाप पुण्य को किसी को नहीं मानते, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। कभी कभी बौद्धों से मैं सवाल पूछता हूँ कि आप पाप पुण्य पर विश्वास करते हैं, तो फिर वो कतराते ही जवाब देने से, मुंह नहीं खोलते, हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं कहते, क्योंकि स्वयं पर विश्वास नहीं है कि पाप को मानते या नहीं मानते। तो ये भी भ्रम है। तो व्यवहार में चलता नहीं, ऐसी तो बात लगभग सभी आदमी करते हैं। पंचशील का पालन, भाई ये धर्म की शिक्षाएं कबूल है, अच्छे वगैरह है, लेकिन बाहर व्यवहार करते वक्त ये काम नहीं आती। ऐसी सोच रखने वाले लोग आज भी है या नहीं? झूठ मत बोलो, भाई इससे काम नहीं चलता। दुनिया सब झूठ है, मक्कार है, झूठ के सिवा आप जी नहीं सकते। तो झूठ मत बोलो, इसमें क्या दम रखा है? ऐसी सोच करने वाले आज भी लोग हैं। तो ये जो पूर्ण कश्यप था, उसके विचारधारा को ऐसे लोग लगातार जारी ही रखे हुए हैं। समझ में आया? क्योंकि खास बात नहीं है, ये परंपरा तभी से चलती आ रही है, और इसका जनक था पूर्ण कश्यप। तो बुद्ध के जमाने में इस प्रकार से सोचने वाले और इस आदर्श को मानकर जीने वाले लोग थे। ये पहली बात उन्होंने किया। ऐसे लोग आज के जमाने भी देखे जाते हैं। फिर दूसरी एक विचारधारा थी जिसका नाम था नियतिवाद। नियति यानी भाग्य, ऐसी कुछ अद्भुत शक्ति जिसके हाथ में सब है। जैसे महाराष्ट्र में माना जाता है, भारत में माना जाता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके भाल प्रदेश पर, कपाल पर लिखने की जो लिखने का जो कार्य है, ये एक देवता करती है, उसको नीति कहते हैं। तो एक देवता है, उसको कभी मरियाई भी कहते हैं, और दूसरा भी नाम है सटवाई। नाम भूल गए अब लोग। सटवाई नाम की एक देवता मानी जाती है। और जैसा ही बच्चा जन्म ग्रहण करता है, सटवाई आ जाती है और उसके भाल प्रदेश पर, उसे कपाल पर उसका क्या क्या होगा वो लिख देती है, और बस ऐसा ही होगा। वो नीति के हाथ में गया, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। आज भी लागने वाले लोग, कहने वाले लोग हैं, अरे भविष्य में जो होता है वही होता है, अपने हाथ में क्या है, नियति ने से पहले ही पक्का कर दिया है। ये तो आज भी लोग सोचते हैं ना, नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो कितना भी करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। तो नसीब की बात करने वाले आज भी लोग हैं, उसको ही धर्म मानते हैं। आप समझ लीजिए इसको। नियति को मानने वाले लोग धर्म मानते हैं। आप समझ रहे हैं? तो भारत में विविध जाति धर्म के लोगों की अलग अलग परंपरा है, अलग अलग श्रद्धा विश्वास है। हर जाति का अपना अलग धर्म होता है, जिसका नाम है जाति धर्म। और
जन्म से लेकर मृत्यु तक वो आदमी उसी जाति की परंपराएं, उसकी श्रद्धा विश्वास, वो जीवन पद्धति को अपनाकर अपना जीवन जीता है। कहा दूसरे किसी धर्म से संबंध है? उसका धर्म है, उसकी जाति। आप समझ रहे इस बात को? और इसको समझना, इस सच्चाई को समझना भारतीय लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही सब बुराई की जड़ है। लोग जाति में विश्वास करते हैं, धर्म से कोई सरोकार नहीं। ये तो कहने भर की बात है, आम जनता कहती है, इसलिए हम भी कहते हैं। कहने भर की बात अलग है और वास्तविक उसकी असलियत और जीवन जीने का तरीका अलग है, जो जातिवाद को प्रधानता देता है। कुछ समझ रहे हो? तो ये अज्ञान कितनी गहराई में उतरा है देखिए, और उस गहराई में जाकर उसको उखाड़ फेंकना आवश्यक है। ये काम आसान नहीं था। बाबा साहब को अपने ग्रंथ में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई, बुराई की जड़ें कहां तक पहुंचे देखें, समझे। अगर जड़ों को नहीं पहचाना और उनको उखाड़ कर नहीं फेंका तो कोई अच्छा होने वाला नहीं है। कि 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी, क्यों दी? इसका मतलब आप समझ पाओगे। ये जड़ें हैं बुराई की, इन जड़ों को पहचानना जरूरी है और उनको उखाड़ फेंकना जरूरी है। अगर उन जड़ों को पकड़कर ही अब जीवन जीते रहे और बौद्ध कहलाते रहे तो ये झूठ है, सारा सार मक्कारी है। खुद को आप धोखा देते हैं और औरों को भी धोखा देते हैं। आप समझे इस बात को? तो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी, वो बिना कारण नहीं। इसका इतना बुनियादी कारण है, मूलभूत कारण है कि बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर तीसरा भी विचार प्रणाली थी, तीसरा मत था उच्छेदवाद। इसके बाद सब नष्ट हो जाता है, कुछ बचता नहीं। और उसका मुखिया था अजीत केस कंबल, और ये नीतिवाद का मुखिया था मक्खली गोसाल। ये सब नीति पर निर्भर है, अपने हाथ में कुछ नहीं, तुम कुछ भी करो। भाग्यवादी, पूर्ण निश्चयवादी। उसकी शिक्षा थी कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता, न कोई दुखों को दूर कर सकता है, ना कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सांसारिक अनुभव से गुजरता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये भाग्य की बातें ये मक्खली गोसाल करता था, आज भी वैसे लोग हैं। फिर ये उच्छेदवाद कहला सिखाने वाला अजीत केस कंबल था। उसका विचार था, मत था कि सभी जो है नाशवंत हैं, नष्ट होने वाला है, कुछ भी बचने वाला नहीं, रहने वाला नहीं है। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा, कर्मों के कोई ऐसे फल अथवा प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े और भुगतना पड़े। कर्म भी कोई काम के नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ भी करे। न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है। संसार में आदमी का निर्माण दुख से कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उससे बच नहीं सकती। संसार में जितने भी कष्ट हैं, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। वह कष्ट या दुख स्वयं अपने आप अनायास प्राप्त हो जाएंगे। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं। तो 84,000 जन्म, ये तो बात सभी लोगों में मानते हैं। 84,000 योनियों से गुजरना पड़ता है तब कहीं मुक्ति मिलती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने हाथ में नहीं। यहाँ पर भी नीतिवाद आया और ऐसी चंद बातों को लोग पकड़ कर रखे हैं यहाँ पर, और इसी को लेकर
जब बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है तो तुरंत लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है, अरे ये तो ऐसा है, बुद्ध ने कैसे सिखाया? तो बुद्ध की कुछ गलती हो गई है। और फिर कुछ बौद्ध कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम बुद्ध धर्म को मानते हैं पर लेकिन पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो गलत है, ऐसे बौद्ध लोग भी कहते हैं। तो ये है पुरानी एक परंपरा, इसको इन्होंने पकड़ कर रखा और बुद्ध ने इससे क्या अलग कहा है ये जानने के बगैर इसी को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि बुद्ध ने ऐसा ही कहा तो कोई मानने की चीज नहीं। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हुई है लोगों अपने देश में, लोगों में। इन भ्रांतियों को मिटाने के लिए बाबा साहब ने आवश्यक समझा कि कौन सी विचारधारा, कौन सी सोच, उसका मूल क्या है, कहाँ से वो निर्माण हुई है, कैसे उसको निपटाना है, ये जाने बगैर आप सही अर्थ से धम्म जीवन जी नहीं सकते। तो ज्ञानी लोग हम में से इस प्रकार के ढेर सारे विचारों में उलझ जाती है, उनकी उलझने वो लोगों में भी फैलाती। मैंने बहुत सारे लोग देखे बुद्ध धर्म पर भाषण देने वाले, प्रवचन देने वाले, इतनी उलझन में स्वयं फंसे रहते हैं और ये उलझने लोगों के सामने रखते हैं बुद्ध का नाम लेकर। जैसे ये सोच है कि हम विपस्सना नहीं मानते, बुद्ध ने नहीं सिखाई, ये तो ऐसी गलती है। आप समझिए इस बात को, बुद्ध ने स्वर्ग नरक नहीं माना, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। लेकिन ये विचारधाराएं बुद्ध की नहीं है या और किसी की हैं, वो ऐसे चलती चलती आई हैं, हम उसमें फंस गए हैं, हम उसी को सही मानकर पकड़ कर रखे हैं, ये हमारी गलती है। तो हमें समझना चाहिए ये है वास्तविक सच्चाई क्या है। तो इसके लिए बाबा साहब ने यहाँ पर लिखा। फिर चौथा एक मत था, उसका था अन्योन्यवाद। इसके मुखिया थे प्रकृत कच्चायन, प्रकृत कात्यायन। उनका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण हुआ है। हर प्राणी 7 चीजों से निर्माण हुआ। 7 चीजें हैं, तत्व हैं। पृथ्वी यानी मिट्टी, जल यानी पानी, तेज यानी गर्मी, वायु यानी हवा, सुख, अब ये कौन सी चीज है मुझे भी मालूम नहीं, ऐसी तो चीज कहीं दिखाई नहीं देती। सुख दिखाई देती है कहीं? तो उसने माना नहीं, सुख से वो आदमी पैदा हुआ है ना, सुख भी उसके अंदर है, सुख से है, ये भी एक उसका अंग है। फिर दुख भी है और फिर आत्मा है। तो पहले 4 है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये तो प्राकृतिक है, हम दिखाई देते हैं, अनुभव करते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन बाकी के 3 जो है ये तो केवल कल्पना है, ये कोई ठोस चीज नहीं है। फिर भी उसने उसमें मिला दिया, क्योंकि आदमी सुख भी महसूस करता है, दुख भी महसूस करता है, और हो सकता है उसके अंदर आत्मा है क्योंकि वो सचेतन है। तो ये 3 चीजों भी उसके अंदर होना जरूरी है, और इन 7 चीजों से प्राणी बना है। ये ऐसे एक दूसरे पर निर्भर है, अन्योन्य, अकेले नहीं कुछ, हर चीज अकेली नहीं, पृथक नहीं, एक दूसरे पर निर्भर है। और फिर उसने क्या कहा, इनका नाश नहीं हो सकता, हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो वो कोई मारना नहीं होता, हत्या नहीं होती। किसी का सिर काटो, हत्या नहीं होती। सिर्फ आपकी तलवार जो है, ये जो 7 तत्व हैं उनके अंदर से गुजरती है, और कुछ नहीं होता। कुछ समझ में आया? आप किसको जान से मारते हैं ना, कोई खास नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ आपकी तलवार जो है, ये 7 तत्व हैं, उनसे गुजरती हैं। तो मृत्यु नहीं, पाप नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो ये कोई मारना नहीं होता। ये तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया। तो
कुछ भी किसी भी अच्छाई पर विश्वास न करने वाले लोग इन बातों को मानते हैं। क्या होता है मारने से? ऐसा भी तो आदमी मरता है, क्या फर्क पड़ता है? तो इस प्रकार की धारणा थी। और फिर छठा दर्शन जो था वो था वर्धमान महावीर, जो जैन धर्म के संस्थापक थे। उनने कुछ अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन एक दोष भी उनके अंदर देखा गया। उन्होंने आत्मा को माना, और आत्मा कलंकित होती है हर जन्म में कर्म के कारण, और इस कलंकित आत्मा को शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है। और अभी जीते जी हमें उस आत्मा के कलंक को मिटाना है, और इसलिए हमें आचरण कौन सा करना है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि अपने पूर्व जन्म के जो पाप हैं और इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उनका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्म को रोकने के लिए महावीर ने 4 बातें कही, जिसको चातुर्याम धर्म कहा जाता है। चातुर्याम धर्म। पहली बात, हिंसा न करना, ये परम धर्म है। कुछ भी हो, हिंसा नहीं करना। तो इसलिए जैन साधु साध्वी जो है पैर में जूते नहीं पहनते, पैर में जूते नहीं पहनते। हमेशा हाथ में एक पंखा रहता है, जिससे जो कीटाणु है, मच्छर है और कीटक है, उसको हटाते हैं। और फिर मुंह पर वो एक कपड़ा जो है बांधते हैं। इसका कारण कि हवा के जो जीव जीवाणु है वो हमारे मुंह में न जाए, नाक में न जाए, वो न मरे। तो ये अतिशयोक्ति है, किसी हालत में हिंसा नहीं करना है। परमो धर्म, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं। फिर खाने पीने में, बाकी सभी बातों में उनके बहुत सारे नियम है। और फिर व्रत करना है, बहुत ढेर सारे व्रत है, अनशन तक। फिर दूसरी बात उन्होंने कही, चोरी न करना, यह अकुशल कर्म है, वो बुरा है। तीसरी बात कही, झूठ न बोलना। तो ये अच्छी बातें कही है। फिर चौथी बात है अपरिग्रह, यानी संग्रह नहीं करना, चीजों को अपना कर अपने पास ही नहीं रखना। संग्रह करने के लिए उन्होंने मना की है। और फिर 5वां तत्व है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये आगे के 4 तत्व जो हैं, अहिंसा, परमो धर्म, इच्छी, अतिशयोक्ति छोड़कर, ये सभी ठीक है, लेकिन इसका पालन क्यों करना है? तो आत्मा शुद्ध हो जाए। और ये तो किसी के समझ में नहीं आता कि आत्मा कैसे शुद्ध होती है। आत्मा की शुद्धि का कौन सा मार्ग है? पहली बात है कि आत्मा कहाँ है, कैसी है, इसका ही किसी को पता नहीं। तो ये मैली हुई है या बिल्कुल स्वच्छ है, ये भी किसी को पता नहीं। उसको पाप कैसे चिपकता है और वो कैसे हटता है, इसका भी किसी को पता नहीं। तो इसके बारे में कहे क्या? ये केवल कल्पना मात्र है, केवल कल्पना। इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, फिर भी ये उस पर विश्वास करते हैं। तो बुद्ध के फिर इनके बारे में क्या विचार थे? तो बाबा आगे भी ये लिखते हैं। बस इतना ही हम बात जानने की कोशिश करेंगे। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया, किसी की बात उन्होंने मानी नहीं, सही मानी नहीं, कबूल नहीं की। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। बगैर कारण के उन्होंने नहीं माने, उसके कारण थे। उन्होंने कहा, यदि पुण्य कस्सब या प्रकृत कच्छन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी अथवा सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। आदमी स्वैराचारी बनेगा,
किसी की परवाह नहीं करेगा, किसी प्राणी के सुख दुख की परवाह नहीं करेगा, कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं होगा, सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होगी, हाँ, तो बिल्कुल अराजक हो जाएगा, हाँ, बेबंदशाही जिसको कहते हैं ये हो जाएगी और समाज जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि मक्खली गोसाक का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी भाग्य का दास बन जाता है, वो अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता। उससे कहा सब नीति के अधीन है, अपने आप में कुछ नहीं, कुछ भी करो, तो आदमी के लिए करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्यों करे कोई भी काम, अच्छा भी क्यों करे, बुरा भी क्यों करे, उसका अगर परिणाम नहीं होता तो आदमी के लिए कुछ भी करना ये बेकार की बात हो जाती है। तो ये कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है। ये एक तो सच्चाई बिल्कुल है आदमी के बारे में कि हर प्राणी, आदमी ने, हर प्राणी, हर इंसान और अन्य प्राणी सभी की एक चाहत होती है कि सुख मिले। ये तो सही है, ये चाह होती है हर आदमी में, हर प्राणी में, सुख मिले, और सुख पाने की चेष्टा वो हरदम करते रहता है। सुख पाने का प्रयास हर प्राणी करते रहता है। हर आदमी जीता है सुख के लिए और सुख पाने की इच्छा से ही वो कुछ ना कुछ करते रहता है। तो उसके करने के पीछे कारण है, वो सुख चाहता है। अगर इसने कहा कि भाई तुम्हारे करने का कुछ परिणाम नहीं हुआ, तो आदमी क्या करेगा? वो तो दिक्कत में फंस गया ना। उसकी करने की मनसा जो है, उसकी शक्ति है, बर्बाद हो जाएगी, वो यूं ही मर जाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा इससे। तो ये शिक्षा कोई ठीक माने नहीं रखती। बुद्ध ने इस बारे में कहा यदि संजय बेलट्टीपुत्र का सिद्धांत तो सही है तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता रहकर जीवन के यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी ले। और निघंटनाथ पुत्र का सिद्धांत तो सही है तो आदमी का जीवन क्लेशमय तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिससे आदमी का अधीनीकरण हो जाएगा और इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद हो जाएगा। तपश्चर्या करो, तपश्चर्या करो। कोई अच्छी चाह, कोई पाने की चाह, कोई भलाई करने की चाहत मत रखो, सिर्फ कष्ट दो, तपश्चर्या करो, व्रत जो है उनका पालन करो, मरते दम तक यही करते रहना। तो आदमी जिस सुख की कामना से जीता है और चंद कितनी सारी बातों से सुख का अनुभव भी लेता है, इसको वो नकार देगा, उसके जीवन से सुख हट जाएगी, तो आदमी क्यों करेगा वो? तो ये भी शिक्षा आदमी के जीवन से मेल नहीं रखती। इसलिए उन दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि एक सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया। अब जाते जाते यहाँ और एक बात समझ लेना जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा कि बुद्ध ने उस वक्त की ये विचारधाराएं सभी जानी थी, पहचानी थी, उनसे वो पूरी तरह से वाकिफ थे और इनका कोई उपयोग नहीं होता ये जानकर उन्होंने ये सब छोड़ दिया। अपने आचार्यों को छोड़ दिया, अपने गुरुओं को छोड़ दिया, ध्यान साधना करते थे उसको भी छोड़ दिया और फिर अपने खुद के हिसाब से उन्होंने ध्यान साधना में अपना मन लगाया, मन पर ही पूरा कंसंट्रेशन किया, बाहरी बातों को उन्होंने बाजू में छोड़ दिया और मन के सहारे वो सच्चाई तक पहुंच गए। क्या भ्रम है, क्या गलत है, ये उन्होंने जाना, क्योंकि उनको कार्य कारण भाव का ज्ञान हुआ। तीन बातें बड़ी मायने रखती हैं। पहली बात बुद्ध ने जानी, जो विश्व भर के किसी भी जो धर्म संस्थापक थे, ऐसे तत्व चिंतक थे जिनको ज्ञात नहीं थी, मालूम नहीं थी,
कौन सी बात? कि सब कुछ मन पर निर्भर है, मन के सिवा और कुछ है ही नहीं। मन के माध्यम से ही आदमी सुख को पा सकता है, दुख से मुक्त हो सकता है। एकमात्र शक्ति है उसके पास, एकमात्र साधन है, एकमात्र क्षमता है उसके पास, वो मन है, जिसके सहारे वो अपने जीवन को परिपूर्णता की तरफ ले जा सकता है, कामयाब हो सकता है, पूरा पूरा सुख पा सकता है, जो तमन्ना उसके मन में पहले से होती है। ये सच्चाई बुद्ध ने जानी है, इसको पहले समझ लीजिए। और जिस तरह से जानी, मैंने कोई व्रत नहीं किया, मैंने किसी विचार पर धारा पर विश्वास नहीं किया, मैं आकर्मण्यवादी नहीं बना, हाँ, नियतिवादी नहीं बना, और किसी के पीछे नहीं दौड़ा। मैंने अपने मन की ही तरफ देखा, मन के अंदर मैंने प्रवेश किया, मन की सफाई की, और उस सफाई से मुझे वो अवस्था प्राप्त हुई जो हर आदमी चाहता है, सर्वस्व। तो ये अनुभव की बात करते हैं, स्वयं जो किया और करने के बाद पाया, वो सच्चाई बताने की बात कर रहे हैं। कल्पना नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल तर्क नहीं है, एक अंदाज किया ऐसा भी नहीं है। आप समझ इस बात को? ठोस बात है, खुद का अनुभव, अरे मैंने करके देखा, यही सही है। तो इस तरह से बुद्ध ने अपनी ही शिक्षा जो लोगों को दी है, और इससे फिर उस वक्त जो कुछ लोग सोचते, जो मान्यता रखते थे, विश्वास करते थे, ये बातें कैसी मेल खाती हैं, इसका जब उन्होंने लोगों के सामने प्रदर्शन किया, भाई ये तुम विश्वास करते हो, मेरे अनुभव से वो मेल नहीं खाता, मेरा अनुभव अलग है। तो इस तरह से उन्होंने अपने अनुभव के बल पर इन सभी बातों को नापा, उसकी तुलना की, और कहा कि मेरे अनुभव के विपरीत हैं, ये मेरे अनुभव से मेल नहीं खाते, इसलिए वो गलत हैं। केवल उनको गलत कहने के लिए बुद्ध ने सोचा नहीं, मैं इसको गलत कहूंगा, उसको गलत कहूंगा, उसकी नहीं मानूंगा, उसकी नहीं मानूंगा, ऐसा सोचकर उन्होंने अपने धम्म की शिक्षा नहीं दी। इस बात को समझना जरूरी है। वो अपने अनुभव की बात करते हैं, और उस अनुभव से अन्य लोगों की बातें, उनकी शिक्षा मेल नहीं खाते, इसकी तरफ इशारा करते कि ये मेल नहीं खाता, ये मुझे सही नहीं लगता, मेरे अनुभव से गलत है। आप समझ रहे? तो बुद्ध ने जानबूझकर औरों की आलोचना नहीं की, उन्होंने अपने अनुभव से तुलना करते हुए कहा कि मेरे अनुभव के माध्यम से ये गलत है। हम उसको समझते हैं कि बुद्ध ने इन बातों का विरोध किया, बुद्ध ने नहीं किया। ये हमारी समझ है कि बुद्ध ने विरोध किया, क्योंकि उनको बातें विरोधी नजर आती है, इसलिए। आप समझ इस बात को? और फिर आगे चलकर बाबा साहब ने लिखा, उन्होंने जिसे उन्होंने अस्वीकार किया, इसका मतलब ये बुद्ध बाबा साहब की भाषा जो है, इसका अर्थ हमें अलग ढंग से समझना है, ऐसा नहीं। उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, उनका अनुभव इन बातों का स्वीकार करने के विरुद्ध था। आप समझ रहे हैं? उनका अनुभव, ये जो बातें हैं, उनका स्वीकार करने की विरुद्ध था, इसलिए वो अस्वीकारनीय थी, स्वीकार करने योग्य नहीं लगी उनको। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसका अर्थ क्या है? ये बातें उनको स्वीकार करने योग्य नहीं लगी, उनके अनुभव के बल पर वो सही नहीं उतरे। कौन सी बातें उन्होंने नहीं मानी? वेदों के अचूक होने में विश्वास गलत लगा उनको, ये तो उनके अनुभव में है, सही उतरा ही नहीं। वेदों पर विश्वास करना उनको अपौरुषेय मानना। आत्मा को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, इसको भी उन्होंने नहीं माना, उनके अनुभव की मैंने सही नहीं उतरा, वो गलत साबित हुआ। फिर धार्मिक कर्मकांड जो है, अनुष्ठान है, यज्ञ बलि, अगर जो धर्म के नाम से कर्मकांड किया जाता है,
वो भी कुछ काम का नहीं, उन्होंने अपने अनुभव के बल जाना था, तो उनको स्वीकार करने योग्य नहीं लगा। फिर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, ये भी सही नहीं उतरी उनके अनुभव पर, वो भी गलत लगी, उन्होंने उसका अस्वीकार कर दिया। ईश्वर ने किया है, ब्रह्म ने किया है, ये भी सही नहीं लगा, उसका भी उन्होंने विरोध किया। विरोध किया ने वो नकारा, हम कहते विरोध किया, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने नकारा किया, भाई मेरे अनुभव के बलबूते ये सही नहीं है, मुझे स्वीकारनीय नहीं है। आत्मा का संसरण, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, ये भी बात उन्होंने नहीं मानी, और उस तरह के पुनर्जन्म पर भी विश्वास नहीं किया उन्होंने। कर्म जो है, ये पूर्व जन्म के कर्म आज के जन्म में भुगतने पड़ते हैं, आज के कर्म अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं, इस पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, उनका अनुभव नहीं था, उनका अनुभव कुछ अलग था। तो बुद्ध ने अपने सिद्धांतों को स्थापित करने में, बुद्ध ने परंपरागत जो मान्यताएं थी, लोगों के विश्वास थे, उनको नकारा। नकारा किस अर्थ से कि मेरे अनुभव से ये मेल नहीं खाते, उसके विपरीत है, इसलिए वो मुझे स्वीकारणीय नहीं है। सीधी सी बात है ना। फिर उन्होंने और भी कुछ बातों से स्वीकार नहीं किया। कौन सी बात को स्वीकार नहीं किया? मैं कहां से आया हूं, किधर से आया हूं, मैं क्या हूं, इस प्रकार की व्यर्थ की निराधार कल्पनाओं को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आत्मा के अनधिकृत मत को अस्वीकार किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदनाएं, न संज्ञा, न संस्कार और न विज्ञान ही माना। उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशों के जो उच्छेदवादी हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसको भी नहीं माना, क्योंकि उनका अनुभव ऐसा नहीं थे सब कुछ नष्ट हो जाता है। उनका अनुभव था सब कुछ परिवर्तित होता है, बदल जाता है, निरंतर बदल जाता है, लगातार बदलने की क्रिया, परिवर्तित होने की क्रिया चली रहती है, नष्ट कुछ नहीं होता। और ये आज का विज्ञान भी मानता है, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, और विश्व केवल एनर्जी है, ये ऊर्जामय विश्व है, और ऊर्जा के भी नष्ट नहीं होती। तो बुद्ध ने सही जाना था। तो ये जो बोलते हैं सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई बचता नहीं, कैसा मानेंगे वो? उन्होंने कहा मेरे अनुभव के बल पर ये झूठ लगता है, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर नास्तिकों की मतों की निंदा की। उन्होंने ईश्वर ने सब कुछ निर्माण किया, ये भी कबूल नहीं किया, और आत्मा के अस्तित्व का भी उन्होंने अस्वीकार किया। तो बाबा साहब ने लिखा है, क्यों किया? तो बुद्ध का अनुभव अलग था, और फिर उन्होंने कुछ बातों में परिवर्तन किया, यानी कुछ बातें धूमिल थी, सम्मिश्र थी, उनको उन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट किया। उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को उनके उपसिद्धांतों सहित मान्य ठहरा, कार्यकरण भाव उन्होंने कबूल किया। उन्होंने जीवन के निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया, और साथ ही इस महत्वपूर्ण मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि किसी ईश्वर ने पहले ही निश्चित कर दिया था कि आदमी और संसार के साथ क्या क्या घटित होगा। ये सब उन्होंने नकारा, वो सत्य नहीं था। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट उत्पन्न करने की तथा वर्तमान कार्यों को दुर्बल बना देने की सामर्थ्य होती है, ये उन्होंने कबूल नहीं किया। उन्होंने कर्म के इस निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का भी त्याग किया। आत्मा का संस्करण होता है, तो उस वक्त की मान्यता थे, हिंदू धर्म की भी मान्यता है। पुनर्जन्म कैसे होता है? तो आदमी मर जाता है, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, उससे बाहर निकलती है, और नए शरीर में जा मिलती है, नया शरीर धारण करती है। तो इस तरह से पुनर्जन्म होता है। जैसे आदमी कपड़े उतारता है, नए कपड़े धारण करता है, इस तरह से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देती है, नया शरीर धारण करती है। ये मान्यता थी, आज भी हिंदू लोग ये मानते हैं। बाबा साहब बुद्ध ने ये गलत माना, ऐसा नहीं होता।
पुनर्जन्म होता है, लेकिन इस ढंग से नहीं, वो अलग ढंग से होता है। ये बात उन्होंने आगे अपने ग्रंथ में लिखी है, तब हम उसको देखेंगे, अभी देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उन्होंने आत्मा पुनर्जन्म लेती हैं ये कबूल नहीं किया, क्योंकि उनके अनुभव में खरा नहीं ठहरा। तो इस प्रकार की ढेर सारी बातें बाबा साहब ने यहाँ पर लिखी है। तो उन्होंने कौन सी खोज की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले कहा कि बुद्ध की अपनी खोज है, कौन सी खोज की, बाबा साहब ने बिल्कुल वही बातें संक्षिप्त में यहाँ पर रखी है, और इनको समझा तभी हम बुद्ध को समझ पाएंगे। इनको नहीं समझा तो हम बुद्ध को कभी समझ नहीं पाएंगे। इन बातों को समझा तो हम धम्म का आचरण कर पाएंगे, क्योंकि वो जिद हमारे में पैदा होगी, इच्छा पैदा होगी, और उसका फायदा नजर आएगा। अगर हमने इसको नहीं समझा तो वो भी हमारे काम नहीं आएगा। तो कौन सी बातें बुद्ध ने खोज की, बाबा साहब ने लिखा, जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया। ये बाहरी बातें नहीं थी जिन्होंने उन्हें स्वीकार की। ये शब्द रचना जो है सही नहीं है। शब्द रचना क्या होनी चाहिए, जिन बातों को उन्होंने जाना। समझ रहे, व्यवहार में हम कहते हैं कि उन्होंने इसका स्वीकार किया। भाई उन्होंने स्वीकार नहीं किया बाहरी बातों का, उन्होंने अंदर से जाना। तो ये अंदर से उन्होंने जो जाना, उससे मेल खाने वाली उनके सदृश कुछ बाहरी बातें हैं, हमको दिखाई देती हैं, उनके विचार से, उनके अनुभव से मेल खाती है। इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने उन बातों का स्वीकार किया। ये फर्क थोड़ा समझ लीजिए। कुछ मान्यताएं थी पहले से चलती हुई, जिससे बुद्ध का अनुभव मेल खाता था, बिल्कुल सही उतरता था, तो उन्होंने कबूल किया ये मान्यताएं सही है। तो उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपने अनुभव के बल पर जाना, और ये मिलती जुलती है, इसलिए उनको उन्होंने माना। तो इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है। अब बाबा साहब सही बात कहते हैं, और धम्मपद की पहली गाथा है, मनोपुब्बंगमा धम्मा। मन ही प्रधान है, शरीर तो एक साधन मात्र है। मन ये बिजली की जो तार हैं उसके जैसा है। बिजली की तार तभी जीवित लगती हैं, सामर्थ्यशाली लगती हैं, ऊर्जावान लगती हैं, जब उससे बिजली बहती है। अगर बिजली न बहती हो तो तार कुछ काम की नहीं, वो बिल्कुल फिजूल है। वैसे शरीर में अगर मन न हो तो हमारा शरीर फिजूल है। इस सच्चाई को बुद्ध ने जाना, खोजा। बुद्ध के पहले किसी को ज्ञात नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। ये पहली बात है। तो हर बौद्ध आदमी को ये समझना जरूरी है कि मन के कारण ही मेरा अस्तित्व है, मन के कारण ही मैं कुछ करने में समर्थ हूँ, मन के माध्यम से ही सुख दुख का अनुभव करता हूँ, और मन के माध्यम से ही पूरा पूरा सुख पाने की क्षमता भी रखता हूँ। ये बात जो नहीं समझते वो बौद्ध नहीं बन सकते। उनका बौद्ध कहलाना बेकार है, गलत है, उनके कोई काम का नहीं। दूसरी बात, मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। वो उन पर अधिकार रखता है जिन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में हो जाती हैं। हमारा अनुभव है, मन ने चाहा तो वही हम करते हैं, मन ने नहीं चाहा हम नहीं करना चाहते। तो इस हद तक मन को हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, अपने काम में लाते हैं। ये तो सही है, हम चाहते ही नहीं, चाहे कितनी भी जबरदस्ती क्यों ना हो, हम करते नहीं, इनकार करते हैं, विरोध करते हैं। ये तो बात सही है। तो ये सत्य है, बुद्ध ने जो कहा कि मन के अधीन है सब कुछ है। मन ही पहले ठहराता है क्या चाहिए क्या नहीं, फिर करता है, मनुष्य करता है।
तो मन की जो विशेषता है बुद्ध ने बिल्कुल अचूक शब्दों में जानी है। फिर मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। इन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। बौद्ध बनना यानी मन को सुसंस्कृत करना। बौद्ध बनना यानी अपने मन को सही ढंग से शुद्ध करना है। समझ में आया? अगर ये हमने काम नहीं किया तो हमारा बौद्ध बनना पूरी तरह से बेकार है, किसी काम का नहीं। इसलिए भारत में अधिकांश लोग जो हैं ये सही माने में बौद्ध नहीं बने हैं। ये केवल हम बौद्ध हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन अपने मन को सुसंस्कारित करने की चेष्टा नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, मतलब प्रत्यक्षत आचरण नहीं करते। आप समझिए इस बात को। इसलिए बौद्ध बनना पड़ता है, और बौद्ध बनने की जो विधि है उसको दीक्षा कहा जाता है। तो बगैर दीक्षा लिए किसी को बौद्ध नहीं मानना चाहिए, ये बात बाबा साहब ने कही थी। इसका कारण यहां पर दिखाई देता है। फिर उनकी शिक्षा की दूसरी विशेषता ये थी कि मन ही उन अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत हैं जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षा की तीसरी विशेषता है कि सभी पाप कर्मों से दूर रहना। उनकी शिक्षा की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धम्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। तो यही बात जो है हम बुद्ध के शब्दों में सीखते हैं, और इसका बहुत अच्छा जिक्र बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में किया है। अब यहाँ जो लिखा है सब मन के कारण होता है। धम्म की पहली दो गाथाएं वैसे ही, मनोपपुंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाच पदुत्थे न भासती व उत्तरोती, कि मन ही सबका अगुआ है, मन के ही अंदर निर्माण होती है, मन से संबंधित है, मन ही उसका कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। क्या? अगर वो बुरा आचरण करे तो उसके पीछे ये गाड़ी के बैल की, वो तो गाड़ी खींचता है, उसके पीछे ये चाक जाते हैं, मतलब ये सारा बोझ उसको ढोना पड़ता है ना। ये गाड़ी का पूरा बोझ जिन चक्रों पर आधारित है वो तो उसको ढोना पड़ता है। तो जो आदमी दूषित मन से बोलता है, काम कर्म करता है, तो गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करने वाले पहिए जैसी उसकी अवस्था होती है। तो मनोपंगमा धम्मा मनुष्यठा मनोभय मनुष्याच पदुत्थे न भासती वात करोति वा ततोनं दुःखमन्वेति ततोनं दुःख ततोनं दुःखमन्वेति चक्रो हतो पदं, कि चक्र जो है गाड़ी की चक्र बैल के पीछे चलते हैं, उस तरह से उसको दुख ढोना पड़ता है। ततोनं सुखमन्वेति छायावान पायिने, ये इसमें नहीं कहा, दूसरी गाथा में कहा है मनोपुंगमा धम्मा मनुष्यठा मनोमया मनसाच पदुत्थे न भासती व करोति वा, जैसे कि वैसा, जो पहले गाथा में कहा। फिर अंतिम शब्द है ततोनं सुखमन्वेति छायावान पायिने। तो मनुष्य की छाया जो है, छाव जो है, वो अपने से अलग कभी होती नहीं, कुछ भी करो। क्या कभी मनुष्य की छाव उससे अलग हो जाती है? हम यहाँ खड़े और हमारी छाव वहां पर कहीं
दिखाई देती है? हो ही नहीं सकता। हम जहां भी हैं वहीं से जुड़ी रहेगी छाव, अलग तो हो नहीं सकती। तो इसलिए अगर हम सुखपूर्वक व्यवहार करते हैं, सुखदायी कर्म करते हैं, जिसको हमने कुशल कर्म कहा पिछली बार में, तो कुशल कर्म करते हैं तो सुख हमारे साथ वैसे ही रहता हमेशा के लिए, निरंतर, जो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। जो छाया हमसे अलग नहीं हो सकती, सुख भी हमसे अलग नहीं हो सकता। तो इस पर यकीन करना ये बौद्धों का प्रथम कर्तव्य है। ये धर्म की श्रद्धा है। ये धर्म की श्रद्धा अगर नहीं है तो हम बौद्ध नहीं बन सकते। और इसलिए बाबा साहब ने अंतिम में क्या कहा है, बिल्कुल अच्छे ढंग से उन्होंने ये बात कही है कि क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका स्वयं का आविष्कार नहीं था, उनकी स्वयं की खोज नहीं थी? क्या उन्होंने स्वयं उसको जाना नहीं था? क्या कोई कह सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। ये उन्होंने जाना हुआ है, उनकी अपनी खोज है, उन्होंने वो निर्मित किया है। और इसलिए बाबा साहब अपने ग्रंथ का शीर्षक भी क्या रखते हैं, बुद्ध और उनका धम्म। किसका धम्म है ये? उनका है, बुद्ध का, और किसी का नहीं है। किस लिए उनका है? उन्होंने खोजा है, उन्होंने जाना है, और इस तरह से जानबूझकर, समझकर उन्होंने लोगों को दिया है। तो ये धम्म और किसी का नहीं है, ईश्वर का भी नहीं है, किसी काल्पनिक शक्ति का भी नहीं है, किसी देवता की भी नहीं है। ये धर्म है बुद्ध का। और इसलिए बाबा साहब ये शब्द प्रयोग करते हैं, बुद्ध और उनका धम्म। और ये केवल बुद्ध का धम्म है ऐसा भी नहीं। तो वास्तविक बुद्ध मनुष्य थे। हर मनुष्य सुख पाना चाहता है, बुद्ध भी मनुष्य थे, उनकी भी चाहत थी सुख पाने की, और उन्होंने पूरा पूरा सुख पा लिया। तो हमारे जैसे बुद्ध भी एक मनुष्य मनुष्य थे, और उन्होंने अपने मन के माध्यम से सभी सुखों को पाया। तो ये हमारे लिए करणीय है, करने जैसा है, हम कर सकते हैं। अगर एक आदमी ने, बुद्ध जैसे आदमी ने वो करके देखा, तो दूसरा आदमी वो करके देख सकता है, और करके वही परिणाम पा सकता है जो बुद्ध ने स्वयं परिणाम पाए। तो ये बुद्ध का अपना तो धम्म है, लेकिन ये पूरे मानव जाति का भी धम्म है, सभी मनुष्यों का ही भी धम्म है। मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के होने के कारण, इससे विपरीत, इससे अलग, इससे पृथक या दूसरा कोई भी धर्म नहीं हो सकता। जीवन जीने का कोई दूसरा उपाय, मार्ग नहीं हो सकता। आप समझ रहे इस बात को? तो ये श्रद्धा को जगाना ये जरूरी है, और तब कहीं आदमी बौद्ध बन जाता है, बगैर इसको नहीं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है। हम यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।